हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां हिंद महासागर पर टिकी चीन और पाकिस्तान की नजरें। भारत बना रहा है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा किला। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और साथ में आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए हुए महंगे, तो इमरान खान ने की भारत की जमकर तारीफ। शहबाज शरीफ को दिखाया आईना। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इमरान खान ने। और साथ में आपको बताएंगे दोस्तों जहां यासीन मलिक और मस्जिद विवाद पर यूनाइटेड नेशन में बोला पाकिस्तान। बताएंगे दोस्तों क्या कहा पाकिस्तान ने बौखलाते हुए दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर पुतिन के ऑफर से भड़के जो बाइडेन, बताएंगे किस ऑफर से भड़कते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों। और साथ में आपको बताएंगे जहां पर अखिलेश के लिए वोट मांगने आई ममता बनर्जी पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी। बताया चुनाव के बाद क्या हुआ बंगाल का हाल। बहुत बड़ी खबर दोस्तों आपको हम आज बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हिंद महासागर पर टिकी चीन पाकिस्तान की नजरें। भारत बना रहा एशिया का सबसे बड़ा किला। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहा तनाव पिछले 2 साल से जारी है और इसके सुलझने की कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही। इसी बीच जमीन के बाद अब हिंद महासागर में भी दोनों देशों के बीच बढ़त बनाने की होड़ लग गई है दोस्तों। चीन ने सिंगापुर के साथ व्यापार को बंगाल की खाड़ी के रास्ते शुरू कर दिया है। यही नहीं, चीन म्यांमार तक विशाल हाईवे बना रहा है दोस्तों, जिससे उसे मलक्का स्ट्रेट की जरूरत नहीं रहेगी। तो वहीं चीन म्यांमार में पनडुब्बियों का विशाल अड्डा बना रहा है। तो उधर चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को भी घातक युद्ध पोतों और पनडुब्बियों से लैस कर रहा है दोस्तों। अपने पड़ोस में ड्रैगन की बढ़ती घुसपैठ से भारतीय नौसेना भी सजग हो गई और पश्चिमी तट पर हिंद महासागर में स्थित कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बना रही है दोस्तों। भारत का कारवार नेवल बेस 11,000 एकड़ के इलाके में फैला है दोस्तों। ये नेवल बेस युद्ध पोतों को सहायता देने और उनके रखरखाव के लिए बनाया जा रहा है। इस नेवल बेस पर भारतीय विमान वाहक पोत, 30 युद्ध पोत और सबमरीन तैनात किए जा सकेंगे। भारतीय विमान वाहक पोत INS विक्रांत कारवार नेवल बेस पर तैनात रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इस नेवल बेस का दौरा करके उसके निर्माण कार्य की समीक्षा की है। जी हाँ दोस्तों, इस नेवल बेस पर एयरबेस भी बनाया जा रहा है ताकि यहां पर फाइटर जेट भी उतर सके। पिछले दिनों हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी का विस्तार करने के प्रयासों पर नौसेना प्रमुख ने कहा था कि चीन के ऊर्जा स्रोत, बाजार और संसाधन पश्चिम में स्थित है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र में आ गया है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना चीन की गतिविधियों पर पैनी नजर गड़ाए हुए है और पैनी नजर रखने के लिए हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी भी बढ़ा रही है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बहुत बड़ा एक्शन भारत की तरफ से अब लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत एशिया का सबसे बड़ा किला बना रहा है हिंद महासागर में। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? और दोस्तों कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा और ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा अपने भारतीय नौसेना को। अगली खबर की बात करें, जहां यासीन मलिक और मस्जिद विवाद पर UN में बोला पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उछाला, तो भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र की बुधवार को हुई बैठक में पाकिस्तान ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के मुखिया यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने भारत सरकार पर कश्मीरियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत की एक अदालत ने आतंकवाद के झूठे आरोपों में यासीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तान के राजनायिक के बयान पर UN में भारत की प्रतिनिधि विदिशा मैत्रा ने कहा कि जम्मू और एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने पाकिस्तान से आतंकवाद पर तुरंत लगाम लगाने को कहा और विदिशा मैत्रा ने UN में पाकिस्तान के हर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रतिनिधि कासिम अजीज बट ने भारत के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। उन्होंने इसके लिए 1948 की संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावना संख्या 47 सहित कई अन्य प्रस्तावों का
का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 25 के अनुसार इन प्रस्तावों का पालन करने के लिए बाध्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान ने यूएन में आरोप लगाया कि भारत आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा देश है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान जैसा देश जो खुद एक आतंकवाद देश है दोस्तों, वो भारत को सबसे बड़ा देश बता रहा है आतंकवाद का। आपको नहीं लगता दोस्तों कि पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही बौखला उठा है और अब शायद उनका दिमाग भी ढंग से काम नहीं कर रहा है दोस्तों। ऐसे में आप इस बात का जवाब पाकिस्तान को जरूर दीजिएगा। लेकिन भारत ने भी करारा जवाब दिया दोस्तों यूएन में और पाकिस्तान के हर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आपका जवाब कमेंट में दोस्तों जरूर दीजिएगा आप लोग, और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर भाई बहनों तक ये खबर पहुंचे। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 30 रुपए हुआ महंगा तो इमरान खान ने की भारत की जमकर तारीफ, शहबाज शरीफ को दिखाया आईना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान महंगाई की मार झेल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक 30 रुपए का इजाफा किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की सराहना करते हुए शहबाज शरीफ की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए आईना दिखाया है दोस्तों। सरकार की आलोचना करते हुए इमरान खान ने कहा कि इस असंवेदनशील सरकार ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी द्वारा रशिया के साथ 30% सस्ते तेल के लिए किए गए सौदे को आगे नहीं बढ़ाया है। उन्होंने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी रूस से सस्ता तेल खरीदकर ईंधन की कीमतों में 25 रुपए पाकिस्तानी रुपया 25 रुपए के हिसाब से प्रति लीटर की कमी करने में कामयाब रहे हैं। इमरान खान ने एक ट्वीट में कहा कि देश पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% यानी 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ विदेशी आकाओं के सामने आयातित सरकार की अधीनता के लिए कीमत चुकाना शुरू कर रहा है। हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा एकल मूल्य वृद्धि है। अक्षम और असंवेदनशील सरकार ने रशिया के साथ हमारे सौदे को आगे नहीं बढ़ाया है, जो कि 30% सस्ता तेल खरीदता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत की जमकर तारीफ दोस्तों इमरान खान के द्वारा किया गया है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों बताना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर तेल, गेहूं, गैस जैसे इन 3 हथियार के आगे घुटने पर अमेरिका पुतिन के ऑफर से भड़के जो बाइडेन। जी हाँ, यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को खाद्य संकट के दलदल में फंसा दिया है और यूनाइटेड नेशंस में सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब दुनिया के पास कुछ ही हफ्तों का गेहूं बचा हुआ है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को एक ऑफर दिया है दोस्तों। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर अमेरिका रूस के खिलाफ लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटा ले तो रशिया खाद्य संकट खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाएगा। यूक्रेन युद्ध और खराब मौसम की वजह से इस साल गेहूं की पैदावार में रिकॉर्ड नुकसान हुआ है और खराब मौसम उत्तरी अमेरिका, यूरोप, भारत और दक्षिण अमेरिका में उत्पादन की संभावनाओं को कम कर रहा है। तो वहीं पूरी दुनिया में रशिया और यूक्रेन ही सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करते हैं, लेकिन रशिया ने यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिक बंदरगाह वाले शहर ओडेशा और मारियोपोल पर पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं और रूस की नौसेना ने काला सागर पर कंट्रोल कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब रशिया ने ही अमेरिका को बड़ा ऑफर दे दिया है दोस्तों कि हम पर से कुछ प्रतिबंधों को हटाएं, तब हम गेहूं का आयात के बारे में सोचेंगे। यानी कि दोस्तों अमेरिका ने ही रशिया पर प्रतिबंध लगाया और वो प्रतिबंध आज अमेरिका पर ही भारी पड़ गया। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पुतिन के वैक्यूम बम को मात देगा यूक्रेन, अमेरिका दे रहा तबाही मचाने वाला रॉकेट, बदलेगा क्या जंग का नक्शा, बता दें। यूक्रेन युद्ध में रशिया के भाप बना देने वाले वैक्यूम या थर्मोबैरिक बम को चुनौती देने के लिए अब अमेरिका ने भी कमर कस लिया है दोस्तों। अमेरिका यूक्रेन की सेना को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है। रशिया के हमले से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना लंबे समय से अमेरिका से इस हथियार को देने की गुहार लगा रही थी। अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को दिए जाने वाले अपने सैन्य पैकेज में इस रॉकेट को शामिल करने पर विचार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां इमरान खान पर मंडराए संकट के बादल, अब मार्च निकाला तो जा सकते हैं जेल। जी हाँ दोस्तों, दंगा कराने का मामला हुआ दर्ज। दरअसल इस्लामाबाद पुलिस ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में उनके आजादी मार्च के दौरान हुए दंगों के संबंध में मामला दर्ज किया है। पीटीआई प्रमुख के अलावा शहर में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए असद उमर, इमरान इस्माइल, राजा खुर्रम नवाज, अली अमीन गंडापुर और अली नवाज अवान सहित पीटीआई के कई अन्य नेताओं के खिलाफ भी कई मामले दर्ज कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इमरान खान अगर अपनी घोषणा
सूचना के अनुसार 6 दिन बाद दूसरा विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं तो सरकार कुछ नेताओं को पकड़ने के लिए इन मामलों का इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, इससे पहले दिन में खान ने चेतावनी दी थी कि यदि आयातित सरकार ने 6 दिनों की समय सीमा के भीतर नए आम चुनावों की घोषणा नहीं की तो वो पूरे देश के साथ पाकिस्तान की राजधानी लौटेंगे। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी धमकी का कोई असर नहीं होगा और चुनाव की तारीख संसद तय करेगी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां अफगानिस्तान संकट पर बड़ी खबर। दुशांबे में 8 देशों के एनएसए मौजूद। डोभाल ने कहा भारत अफगानिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जी हां दोस्तों, तजाकिस्तान के दुशांबे में अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में भारत, तजाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चाइना के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया है। दोस्तों, भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। दोस्तों, अजीत डोभाल समेत अन्य देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने अफगानिस्तान में शांति और अस्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया। सूत्रों की माने तो अजीत डोभाल ने कहा कि भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहा है और वो इस पर कायम रहेगा। बहुत बड़ी बात करें अगली खबर की, जहां अखिलेश के लिए वोट मांगने आई ममता बनर्जी पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी। कहा चुनाव के बाद क्या हुआ बंगाल का हाल। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद कहीं अशांति नहीं हुई है, जबकि बंगाल के मुकाबले यहाँ की आबादी दुगनी है। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम योगी जी ने कहा कि यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है। इतने बड़े आबादी का राज्य, हर सरकार ने अपने समय में जमकर जरूर कुछ प्रयास किया होगा, लेकिन उन जन आकांक्षाओं का प्रतीक हम क्यों नहीं बन पा रहे थे जो यूपी की आवश्यकता थी। 37 सालों के बाद दोबारा जनादेश मिलना सामान्य बात नहीं है। हम जीते तो अच्छा है और बीजेपी जीती तो ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई है, ये तो जनता का अनादर है। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव के दौरान 2 बार अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी जी ने कहा कि चुनाव में सपा के समर्थन के लिए बंगाल से एक दीदी आई थी, वहाँ क्या हालत थी। चुनाव के बाद वहाँ हिंसा की 12,000 घटनाएं हुई थी। 294 विधानसभा सीटों में से 142 पर हिंसा की घटनाएं हुई थी। यही नहीं, 25,000 बूथ प्रभावित हुए थे। भाजपा के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता शेल्टर होम में जाने को मजबूर हुए थे। 57 की हत्या कर दी गई थी। 123 से अधिक महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ। 7,000 शिकायतें दर्ज हुई। बंगाल की आबादी यूपी के मुकाबले आधी है। यानी कि दोस्तों, सीएम योगी जी ने जमकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर खास करके निशाना साधा। दोस्तों, क्या इनकी एक एक बात आप सही मानते हैं? दोस्तों, योगी जी की कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।